हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले पार्ट में आएंगे आपके पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम पावर ओरिएंटेशन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरे में आएंगे आपके सेकंड वाले में लिकर्ट्स का मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड वाले में आएगा आपका मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में। जो बिहेवियरल पैटर्न होता है विच अ लीडर हैव इज नोन एज हिज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एग्जिस्ट अमंग लीडर्स इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग टाइप के लीडरशिप स्टाइल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स में, डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल हैं जो बेस्ड हैं उनके यूज़ ऑफ अथॉरिटी पे। ठीक है, तो दीज आर एज फॉलोज। पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हम पहले 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल और फ्री रेन यानी कि लेजी फेयर स्टाइल लीडरशिप का। ठीक है, फिर आता है आपका लिकर्ट का मैनेजमेंट स्टाइल। इसमें आता है आपका एक्सप्लोटेटिव और ऑथोरिएटिव और बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव, ऑथोरिएटिव, पार्टिसिपेटिव। फिर आता है आपका मैनेजरियल ग्रिड, इसमें आपका मैनेजरियल स्टाइल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में। उसमें आ रहा है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल और फ्री रेन स्टाइल। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, पार्टिसिपेटिव क्या है, फ्री रेन क्या है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, एक लीडर होता है, बाकी सारे इसके फॉलोअर होते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ए लीडर है, बी सी डी ई, मतलब ए सिर्फ ए पर्सन इन चारों को डायरेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो आइए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में हम जानते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, ये जाना जाता है ऑथोरिटेरियन और डायरेक्टिव स्टाइल के नाम से लीडरशिप के। ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो ऑर्डर देता है और उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको उन ऑर्डर को मानना होता है। तो वो सेंट्रलाइज होते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग पावर उसके अपने आप में, और वो डिसीज़न लेता है पूरे ग्रुप के लिए। उसमें वो किसी भी अपने फॉलोअर से कंसल्ट नहीं करता है किसी भी डिसीज़न के रिगार्डिंग या ग्रुप मेंबर्स के द्वारा, और वो सिंपली ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि उसके मेंबर्स को क्या करना है। मतलब उसमें मेंबर का मतलब पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता है। जो वो डायरेक्शन देता है, जो वो डायरेक्ट करता है, वो सिर्फ लीडर ही करता है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर के जो होते हैं इसके भी 3 कैटेगरी होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लीडर भी। तो फर्स्ट में आता है इसका स्ट्रिक्ट लीडर, ये होता है स्ट्रिक्ट लीडर। ठीक है, स्ट्रिक्ट होता है लीडर, स्ट्रिक्ट लीडर आता है। फिर दूसरा आता है आपका बेनेवोलेंट लीडर ऑटोक्रेटिक। फिर आता है मैनिपुलेटिव। तो आइए पहले हम इन तीनों के बारे में जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो जो स्ट्रिक्ट लीडर होता है, स्ट्रिक्ट लीडर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है वो रिलाइज है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, और ऑडिटर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करना ही करना है। तो एक तरीके से वो फॉलो करता है नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल को अपना काम निकलवाने के लिए। बोल सकते हैं ही फॉलोज नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल टू गेट द वर्क डन। तो नेगेटिव मोटिवेशन में क्या इंक्लूड्स होते हैं आपके, इम्पोज होते हैं, जैसे पेनल्टी हो गई, क्रिटिसाइज करना हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, और ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो फॉलो करता है पॉजिटिव स्टाइल, यूज़ करने में अपनी पावर को, डिसवर्स करने में रिवॉर्ड्स को सबऑर्डिनेट में। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड। तो जो बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट होता है वो इफेक्टिव होता है गेटिंग करने में हायर प्रोडक्टिविटी मैनी सिचुएशंस में। फिर आता है आपका मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक क्या होता है, इस तरीके के लीडर क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को फील कराते हैं कि वो पार्टिसिपेट हैं डिसीजन मेकिंग में, पर सारे वो डिसीजन क्या खुद ही लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा
जो होता है इसमें ऑटोक्रेटिक में वो होता है मैनिपुलेटिव, मतलब उनको फील कराता है फॉलोअर्स को कि वो उनके साथ है, उनके हर टास्क में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है उसको चलानी अपनी होती है। तो वो आ गया आपका मैनिपुलेटिव लीडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, ठीक है। सेकंड आता है आपका पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव लीडर, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव लीडर क्या हो नहीं, अभी हम मैनिपुलेटिव के बारे में जाना, अब हम सिचुएशन जानते हैं जहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़फुल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली है कि जब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है तो ये यूज़फुल कब होती है, जब सबॉर्डिनेट्स न्यू होते हैं अपनी काम पर और उनके हाथ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, और वो परफॉर्म नहीं कर पाते विदाउट एक्टिव सुपरविजन के। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूजफुल होता है। अब सेकंड सिचुएशन आती है आपकी, ये क्या इंक्रीज करता है एफिशिएंसी और गेट क्विकर रिजल्ट, स्पेशली जब क्राइसिस होती है कोई इमरजेंसी पर, और जो डिसीजन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, जब डिसीजन इमीडिएटली लेना होता है उस कंडीशन में भी ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अच्छी हो जाती है। फिर आती है सिचुएशन ए, जब लीडरशिप यूज़फुल होता है जब सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में और फील क्या करते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो उस कंडीशन में कौन उभर कर आता है, आपका जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन में कब यूज़फुल होती है, जब चेन ऑफ कमांड और डिवीज़न ऑफ वर्क क्लियर होता है और अंडरस्टूड होता है बाई ऑल के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका पार्टिसिपेटिव और डेमो, और बोल सकते हैं इसको डेमोक्रेटिक लीडर, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है। डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है, ये वो होता है जो ऑर्डर देता है आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप, जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं। ए क्या है, ये आपका लीडर है, ये बीच में है, ये किससे कर रहा है, ये सबसे कंसल्ट कर रहा है। जैसे एरो जा रहा है ना, बी सी से पूछ रहा है, सी डी से पूछ रहा है, ई डी से पूछ रहा है, फिर लौट के फिर बी पे आया। तो ए क्या कर रहा है, सबसे कंसल्ट कर रहा है। ए वाले में आपने देखा था ये सबको डायरेक्शंस दे रहा है, और बी सबसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें ए पर्सन फिर वो ऑर्डर देता है आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप, ठीक है। वो देखता है सारी पॉलिसीज जो वर्कड आउट होती हैं ग्रुप जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप, और ही नेवर आस्क पीपल टू डू थिंग्स विदाउट स्केचिंग आउट द लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब वो ये नहीं बोलता पीपल से कि आप काम करें बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लान को स्केच करने से, ठीक है। और ये क्लियर करता है कि प्रेस जो प्रशंसा होती है वो शेयर्ड बाई होती है ऑल द ग्रुप मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो सिचुएशन कौन सी होती है, जब पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन आ जाती है जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मैनेजरियल ऑपरेशन में लेबर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर राइज होती है आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन। फिर आता है आपका वर्कर्स एक डेवलप करते हैं एक ग्रेटर सेंस सेल्फ स्टीम का, ठीक है। और फिर आता है ये इन्हेंस करता है एक इजी एक्सेप्टेंस चेंज की, और इम्प्रूव्स क्या करता है आपकी लॉयल्टी, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन आती है, जो थर्ड है आपका वो फ्री रीन लीडर है, यानी कि इसको लेजी फेरी भी बोलते हैं। फ्री रीन लीडर क्या होता है, वो लीड नहीं करता बट लीव्स द ग्रुप एंटायरली टू हिमसेल्फ, जैसे कि आपने देखा है इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन लीडर है कौन क्या है। बी सी से इंट्रैक्शन कर रहा है, बी डी से कर रहा है, सी ई से कर रहा है, डी ई से कर रहा है, मतलब सारे खुले हैं, सारे अपने हिसाब से। लीडर इसमें किसी को लीड नहीं कर रहा, मतलब पूरे ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय होता है आपके चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के, जो छोड़ देते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द वर्क अपने सबॉर्डिनेट पे। तो जो फ्री रीन मैनेजर हैं वो अवॉइड करते हैं पावर को, वो डिपेंड्स होते हैं लार्जली अपॉन द ग्रुप को एस्टेब्लिश करने में अपने गोल, और वर्कआउट अपनी ओन प्रॉब्लम्स पे। ग्रुप मेंबर्स होते हैं वर्क देम सेल्फ एंड प्रोवाइड देयर ओन मोटिवेशन, ठीक है। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, यूज़फुल होता है। देखिए ये इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है ये हाईली इफेक्टिव है जब ग्रुप मेंबर्स हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और फुली अवेयर होते हैं अपने रोल से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, और पूरी उनको नॉलेज होती है स्किल्स को अकम्प्लिश करने की, अपने टास्क को विदाउट डायरेक्ट सुपरविज़न की, ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन आती है, इस टाइप की लीडरशिप एक एविडेंट है रिसर्च लेबोरेटरीज में, जहाँ पर साइंटिस्ट फेयरली फ्री होते हैं कंडक्ट करने के लिए अपनी रिसर्च,
और अपने डिसीजन लेने के लिए। सिमिलरली एक यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के चेयरपर्सन जो हो गया, वो डिवीज़न डज नॉट इंटरफेयर करते हैं अपने प्रोफेसर की टीचिंग मेथड में, क्योंकि वो उसका तरीका है, वो अपने स्टूडेंट को किस तरीके से टैकल कर रहा है, उनको कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, अलग अलग कंसेप्ट होता है पढ़ाने का। ठीक है स्टूडेंट, तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।